हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फ़ोटो स्टूडियो हम लोग कैसे खोल सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं या फिर आप शहर में रहते हैं तो अपने जगह में आप फ़ोटो स्टूडियो कैसे खोल सकते हैं, उसको कैसे चलाएंगे, उसके लिए किन किन सामानों की आपको आवश्यकता होगी, रूम कितना बड़ा होना चाहिए, अपने रूम को फ़ोटो स्टूडियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके साथ ही फ़ोटो स्टूडियो का काम आप कैसे सीखेंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप कैसे सीख सकते हैं इस काम को, ये भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही इसमें आपका कितना खर्चा आएगा, कितनी कमाई होगी और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एक फ़ोटो स्टूडियो खोलने के लिए हम लोग को क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के अर्निंग और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ़ोटो स्टूडियो का डिमांड कितना है। तो देखिए, आप शहर में तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन गांव के जो बाजार होते हैं छोटे मोटे, वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप गांव में स्टार्ट करेंगे तो आपका चलने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। वैसे शहर में भी जितना भी ज़्यादा फोटो स्टूडियो है सभी चलते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं अब हम लोग कि फ़ोटो स्टूडियो खोलेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या चीज़ आना चाहिए, तब हम लोग फ़ोटो स्टूडियो खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, फोटोशॉप चलाना आना चाहिए। ठीक है, फोटोशॉप में ही आप सारा कुछ काम करेंगे इसका। तो फोटोशॉप चलाने के लिए आप फोटोशॉप का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप किसी सिटी में रहते हैं, बड़े या कोई भी सिटी, नॉर्मल सा सिटी भी हो, तो वहां पर आप फोटोशॉप का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन जहां पर भी कंप्यूटर सिखाता है, कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है, वहां पर जाके आप फोटोशॉप का काम सीख सकते हैं। और अगर आप गांव में रहते हैं तो फिर आप इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं, तो ऑनलाइन भी आपको ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। फोटोशॉप का कोर्स जो है उसको कर लीजिएगा तो आपको स्टूडियो के बारे में हर कुछ जानकारी आ जाएगा। आप भी फोटो को बेहतरीन तरीके से एडिट कर सकते हैं और उसको फिर प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो मतलब कि आपको या तो ऑनलाइन कोर्स कर लेना है या फिर ऑफलाइन। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके लिए ऑनलाइन कोर्स ज़्यादा बेटर है या फिर ऑफलाइन कोर्स। स्टेप नंबर 2, फोटो स्टूडियो चलाने के लिए हम लोग को किन किन सामानों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर लेना होगा। करीब 20 से 30 हज़ार के अंदर एक अच्छा सा कंप्यूटर आप ले लीजिए, उतना में आपका हो जाएगा। ठीक है, 20 से 30 हज़ार के अंदर में कोई कंप्यूटर आप अच्छा सा ले लीजिएगा। उसके बाद आपको एक कैमरा लेना पड़ेगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको कैमरा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गांव में रहते हैं तो फिर अपने स्मार्टफोन से भी आप काम चला सकते हैं, बस उसका थोड़ा सा कैमरा अच्छा होना चाहिए, उसी से फोटो खींच के आप निकाल सकते हैं। बाद आपको एक प्रिंटर चाहिए जिसमें आप फोटो को प्रिंट करके निकालेंगे। ठीक है, तो प्रिंटर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से आपका जेरॉक्स का भी काम हो जाएगा। तो आपको जेरॉक्स मशीन लेने की अलग से आवश्यकता नहीं होगी, उसी से आपका जेरॉक्स भी हो जाएगा, जेरॉक्स का भी काम उससे कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर आप कैमरा लेते हैं तो उसके लिए आपको ट्राइपॉड भी लेना होगा, मतलब कि कैमरा का स्टैंड। ठीक है, उसको ट्राइपॉड बोलते हैं, तो वो भी आपको लेना होगा। और लाइटिंग सेटअप तो आपके पास होना ही चाहिए, कम से कम 2 लाइट दे दीजिएगा तो वो आपके लिए अच्छा है दोनों साइड से। ठीक है, और बैकग्राउंड आपको चाहिए ग्रीन या ब्लू, ये 2 कलर आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। और अगर बड़ा स्टूडियो खोल रहे हैं तो आप सिनहरी टाइप बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, वो पर्दा का रहेगा या फिर कोई पेपर का भी रह सकता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से देख के आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो बैकग्राउंड तो ले सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड है क्या, बहुत सारे को समझ में नहीं आया होगा तो हम बता देते हैं। बैकग्राउंड जो बैक में लगा हुआ रहता है, कोई कपड़ा या फिर पर्दा लगा हुआ रहता है जिसमें हम लोग बैठ के फोटो खिंचवाते हैं, तो वो अच्छा लगता है। ब्लू कलर का होता है या फिर ग्रीन कलर का होता है, तो उसको चेंज करना भी आसान होता है बैकग्राउंड को। इसके साथ ही जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं दुकान में जो लगता है, वो सब चीज़ें भी आपको लेना होगा, जैसे कि काउंटर, पंखा, लाइट बल्ब, ये सब तो अलग से चीज़ आ जाता है, लेकिन काउंटर आपको बहुत ही ज़रूरी है। उसी में बैठ के आप जो है काम करेंगे। लोगों का बैठने का जगह भी आप तैयार कर दीजिएगा, उसके साथ ही अपने बैठने का भी जगह आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब किसी बढ़ई से आप बनवा सकते हैं, कारपेंटर से, जो कि ये सब काम आपको करके दे देगा, या फिर किसी अच्छे से डिजाइनर से भी बनवा सकते हैं। स्टेप नंबर 3, इसके बाद आ जाता है आपको रूम चाहिए। तो कितना बड़ा रूम चाहिए, कितने रूम चाहिए, तो आपको कम से कम 2 रूम चाहिए। ठीक है, 2 रूम आपके पास होना ही चाहिए, जिसमें एक में तो आप बैठ के अपना सारा एडिटिंग का काम करेंगे, जेरॉक्स करेंगे। ठीक है, ये सब काम करेंगे। और दूसरा रूम चाहिए आपको स्टूडियो के लिए, जहाँ पर आप फोटो खींचेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। अगर बड़ा रूम है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो बीच में आप पर्दा उर्दा दे के काम चला सकते हैं। लेकिन अगर छोटा छोटा रूम है तो आपको 2 रूम चाहिए। कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए रूम, तो 100 स्क्वायर फीट का 2 रूम आपको चाहिए होगा। ठीक है, और अगर 200 स्क्वायर फीट का आपका एक ही रूम है तो वहाँ से भी आप काम चला सकते हैं, बीच में पर्दा दे के। अब आपको फोटो स्टूडियो खोलने के लिए एक अच्छा सा लोकेशन देखना होगा, कहाँ पर हम फोटो स्टूडियो खोलेंगे कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा चलेगा। तो इसके लिए आप अगर गांव में रहते हैं तो गांव के मार्केट में आप खोल सकते हैं, और शहर में रहते हैं तो शहर में भी मार्केट में, जहाँ पर थोड़ा सा भीड़ भाड़ होता हो, जैसे कि स्कूल के किनारे आप खोल सकते हैं, कॉलेज के किनारे, किसी सरकारी दफ्तर के किनारे, ये सब जगह में ज़्यादा चलने का चांस होता है फोटो स्टूडियो। ठीक है, स्टेप नंबर 5, अब आपको जब आप रूम भी ले लिए, लोकेशन भी देख लिए, सारा सामान भी ले लिए, तो अब आपको चाहिए होगा लाइसेंस।
ऐसे तो आप बिना लाइसेंस के भी काम चला सकते हैं, बहुत कोई चलाते हैं ऐसे, बहुत सारे बिजनेस में आप देखिएगा कि वो लाइसेंस नहीं लेते, अपने बिजनेस को रन करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन भविष्य में कोई दिक्कत ना आए इसलिए आप पहले लाइसेंस ले लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत आपको ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको लाइसेंस लेना है या फिर नहीं लेना है। तो कौन सा लाइसेंस इसके लिए ज़रूरी है, तो आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, मतलब अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन आप करवा दीजिए, तो वही आपका लाइसेंस हो गया। ठीक है, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो रूम को स्टूडियो हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रूम मतलब एक है, उसको अब स्टूडियो में हम लोग बनाएंगे कैसे। तो स्टूडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रूम जो रहेगा उसके पीछे आपको एक बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा, जो कि आपने कहीं से भी लिया होगा, ग्रीन पर्दा या फिर ब्लू पर्दा। ठीक है, तो उसको वहां पर पीछे लगा देना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, स्टूडियो का जो पर्दा होता है उसका, अगर चाहें तो आप लोग वहां से खरीद सकते हैं। तो एक पर्दा लगाना है आपको ग्रीन या ब्लू, उसके बाद आपको दोनों तरफ से लाइट लगाना है इस प्रकार से। ठीक है, 2 लाइट लगाना है आपको। सॉफ्ट बॉक्स ले लीजिएगा, सॉफ्ट बॉक्स लाइट, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, या फिर रिंग लाइट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा चीज का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं ये सब चीजें को। उसके बाद आपको कैमरा लेना पड़ेगा, ट्राइपॉड लेना पड़ेगा। तो ट्राइपॉड का भी मैं लिंक आपको दे देता हूं नीचे, और एक अच्छा सा कैमरा का भी लिंक आपको नीचे दे देता हूं, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कैमरा को सामने लगाना है, ट्राइपॉड को सामने लगाना, लाइट को दोनों इस ओर से लगाना है, और पीछे बैकग्राउंड रहेगा, और नीचे एक बैठने के लिए एक आपको कुर्सी या चेयर कुछ भी लगा दीजिएगा, या फिर टेबल भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक स्टूडियो तैयार। उसके बाद आपको बाहर में क्या करना है, दूसरे रूम में, तो उसमें आपको काउंटर लगवाना है। उसके बाद आपको शटर या गेट लगवाना है, कंप्यूटर रखना है काउंटर में। उसके बाद आपके बैठने का जगह और लोगों का बैठने का जगह जहां वो इंतजार करेंगे, ये सब चीजें आपको करना है। इस तरह से करेंगे तो आपका पूरा स्टूडियो तैयार हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अपने फोटो स्टूडियो में हम लोग एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग का कमाई ज़्यादा हो। इसके लिए आप जेरोक्स कर सकते हैं, फोटो स्टूडियो काम के साथ आप जेरोक्स कर सकते हैं, जिससे फोटोकॉपी। उसके बाद आप लेमिनेशन कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। उसके साथ ही आप एल्बम तैयार कर सकते हैं, किसी का शादी विवाह या फिर सगाई, कहीं पर फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर आप फोटो खींच के और उसका एल्बम तैयार करके आप बेच सकते हैं। तो इसके लिए लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आप ये काम करते हैं, तो कुछ अपना कार्ड जो है आप छपवा के बांट सकते हैं। और जो आप फोटो एडिटिंग का, फोटो खींचने का काम कर रहे हैं, फोटो निकालने का, उसका तो आपका बिजनेस जो है बैठा हुआ ही है, तो उससे आपका भी कमाई होगा। और ये सब जो मैंने बताया ये सब साइड इनकम आपका हो जाता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस बिजनेस में हम लोग को कितना पैसा लगाना पड़ेगा कुल। तो 30,000 तो आपको कम से कम एक अच्छा सा कैमरा आ जाएगा आपका 30,000 तक। उसके बाद आपको 30,000 तक कम से कम एक लैपटॉप या कंप्यूटर ले लेना है। तो ये 2 चीज़ दोनों मिला के 60,000 हो जाता है। आपको काउंटर चाहिए होगा, उसका भी प्राइस आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो काउंटर का भी मान लेते हैं कि 25 से 30,000 आपको लग ही जाएगा। छोटा मोटा काउंटर लेना है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, 25 से 30,000 आपको काउंटर में लग जाएगा, तो टोटल 90,000। उसके बाद आपको कुछ जो है 20 से 30,000 रुपया लग जाएगा आपका, जो लाइट लीजिएगा, आप ट्राइपॉड लीजिएगा, पर्दा लीजिएगा, अपने रूम को थोड़ा सा पंखा ये सब सजाइएगा, तो वो सब में सारा कुछ मिला के आपको लगभग 1,20,000 लग जाएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको लेना पड़ेगा। आपको वो सब पता चल जाएगा जब आप स्टूडियो खोलिएगा, स्टार्ट कीजिएगा तब। ठीक है, जो कि दुकान में नॉर्मल सा सामान लगता है, जैसे टेबल, बेंच, कुर्सी, ये सब चीज़ें भी आपको चाहिए होगा बैठने के लिए लोगों का। तो सब मिला के अगर हम लोग बात करें तो 1 लाख से आपको 1.5 लाख के बीच में आप फोटो स्टूडियो खोल सकते हैं। तो 1 लाख शहर के लिए नहीं, जहां मैंने बताया उसके लिए 1 लाख नहीं, वो गांव के लिए। गांव में आप फ़ोन से भी काम चला सकते हैं, जुगाड़ के भी काम चला सकते हैं, जुगाड़ करके। ठीक है, अगर आप अच्छा खासा स्टूडियो आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1.5 लाख इसमें खर्चा लगेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कमाई की। तो आप एल्बम भी तैयार करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग अगर करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अपने स्टूडियो का काम करेंगे। तो हर तरफ से अगर देखें तो इसमें 40 से 50,000 रुपया आपका हर महीने कमाई होगा, अगर अच्छे खासे आप सिटी में स्टार्ट कर रहे हैं इस बिजनेस को। तो और अगर गांव में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां भी आपको अच्छा खासा 10 से 20,000 तो आराम से देखने को मिल ही जाएगा हर महीने। ठीक है, 10 से नीचे कभी नहीं जाएगा। इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है, तो इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आइडिया आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और किसी और आइडिया पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।